नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और एक्चुअली मेरा जो क्लास है। जस्ट अ सेकंड। यस। सो दोस्तों, मैं अभी क्लास लोड करने वाला था, लेकिन कुछ गड़बड़ टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई थी। सो दैट्स व्हाई आई कुड नॉट अपलोड इट अर्लियर। सो लेट्स begin our I think this is ninth lecture. Okay, so let's begin our ninth class. And this ninth class is uh, like इट्स डिपेंडेंट ऑन प्रीवियस क्लासेस। और आप अगर मेरा इंट्रो वगैरह ये सब जानना चाहते हैं तो पुराने वीडियोस देख के आइएगा मेरे। उनमें मैंने मेरा इंट्रो भी दिया है, सब कुछ बताया है, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है, सब कुछ बताया है। तो आप जाके देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोस। ठीक है। और उससे आपकी लिंक भी बैठेगी। और ये चैनल जो है आपको वादा तो कर ही रहा है फिजिक्स ऑप्शनल पूरी तरह से कवर करने का। तो देखिए दोस्तों, यू शुड ट्रस्ट योर टीचर, राइट। यू शुड ट्रस्ट योर टीचर कि ही विल कवर एवरीथिंग। ठीक है। सो डोंट वरी, आई विल कवर एवरीथिंग। इवन अगर आपको भरोसा नहीं है कि यूट्यूब पे कवरेज हो भी सकता है पूरी तरीके से, तो आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ का फिजिक्स ऑप्शनल क्लास लेके देखिएगा, और फिर इस फिजिक्स ऑप्शनल क्लास से उसको कंपेयर कीजिएगा। यू विल फाइंड कि उन्होंने इससे ज़्यादा कवर नहीं किया है। इनफैक्ट आई हैव कवर्ड मोर देन देम। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट मी। सो क्लास क्लास में हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, पीवाईक्यू जो था यूपीएससी का। लेकिन अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने वाले हैं, जो कि फिर से यूपीएससी का पीवाईक्यू ही है। वही 1990s के दशक का पूछा गया पीवाईक्यू, जो कि कुछ इस तरीके से है। फाइंड द लॉ अकॉर्डिंग टू विच मास ऑफ द रॉकेट। ठीक है ना। फाइंड द लॉ अकॉर्डिंग टू विच मास ऑफ द रॉकेट वेरीज विथ टाइम। ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है। मास ऑफ द रॉकेट व्हेन द रॉकेट मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, एक्सटर्नल फोर्सेस आर एब्सेंट। एक्सटर्नल फोर्सेस एब्सेंट। गैस एस्केप्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी यू रिलेटेड टू द रॉकेट। समझ में आ रही है बात। ठीक है। तो इस तरीके से, तो अब ये क्वेश्चन में करना क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप समझ लिया होगा आपको। और यहाँ पे इनिशियल मास भी दे रखा है एम नॉट है करके। सो देखिए, रॉकेट का मास टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा ये निकालना है। इसका मतलब क्या निकालना है आपको। मैं मान लेता हूँ कि टाइम टी पे मास एम है रॉकेट का। तो यू शुड बी एबल टू गेट दिस फाइनल मास एट टाइम टी एज अ फंक्शन ऑफ टी। टी के फंक्शन के रूप में एक किसी टाइम टी पे जो मास होगा रॉकेट का, उसे आपको फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में निकालना है। ठीक है ना। अब ये जो ये वाला लेक्चर पे जो डायरेक्ट आएगा व्यक्ति, उसको ये वाला लेक्चर समझ में नहीं आने वाला अगर उसको प्रीवियस लेक्चर्स का ज्ञान नहीं है तो। क्योंकि इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट यूज होने वाला है। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 9 एक्चुअली। ओके। सो तो देखिए, फाइंड द लॉ, तो वो पुराना देख के आएगा तो उसको पूरा 100% फायदा होने वाला है। और अगर नहीं बीच में से किसी भी वीडियो पे चला जाएगा तो दैट विल मेक द थिंग्स डिफिकल्ट फॉर हिम। सो एनीवेज, सो देखिए, फाइंड द लॉ अकॉर्डिंग टू विच मास ऑफ द रॉकेट वेरीज विद टाइम। लॉ पता करना है जिसके चलते मास ऑफ रॉकेट वेरी करता है टाइम के साथ। कुछ इस तरीके की रिलेशनशिप निकाल के लानी है। रॉकेट का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब क्या कांस्टेंट है, डी वी बाय डी टी का वैल्यू कांस्टेंट है। एंड एक्सटर्नल फोर्सेस आर एब्सेंट, मतलब एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 है। गैस एस्केप्स विद a constant velocity u related to the rocket। एस्केप वेलोसिटी क्या है। एस्केप वेलोसिटी मतलब एग्जॉस्ट गैस की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट, वो क्या दे रखी है, यू दे रखी है। ठीक है ना। सो एंड इट्स मास इनिशियल मूवमेंट पे मास भी एम नॉट दिया हुआ है।
So according to the question, we know that F external is equal to 0. So from rocket equation, what do we get? M dv by dt equal to F external plus U relative dm by dt. समझ में आ गई ना बात? इसके बराबर है, ये है रॉकेट इक्वेशन। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि U रिलेटिव का वैल्यू यहाँ U डाला है मैंने, माइनस U क्यों नहीं डाला? कुछ लोग बोलते हैं ना माइनस U डालो सर, क्योंकि ये रॉकेट जो है जमीन से ऊपर जा रहा है, तो एम जी फोर्स तो है ही नहीं, एम जी फोर्स है ही नहीं, क्योंकि एफ एक्सटर्नल 0 दे दिया उसने, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी नाम की चीज नहीं है। ठीक है, और एक चीज उसने दे दी है हमें, ये कांस्टेंट है करके डीवी बाई डी टी। और एक चीज दे दी है उसने कि यू रिलेटिव इज इक्वल टू यू वेक्टर है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे माइनस यू वेक्टर डालते हैं उसको, देखिए ये माइनस यू नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में ही यू यू देने को, यू लेने को कह दिया है। जब हमें क्वेश्चन में नहीं दिया होता है कि कौन सा कन्वेंशन फॉलो करना है, तब हम अपने हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन और निगेटिव डायरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। पर यदि हमें क्वेश्चन में दिया है क्लियर कट कि यू यू लेना है आपको यू रिलेटिव इज इक्वल टू यू लेना है, तो आप यू ही लेंगे, उसमें माइनस यू नहीं लेंगे आप। समझ में आ रही है ना बात? सो दिस एक्सप्रेशन, ये क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पे मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट ले रहा था एक बार, और वहाँ पे एक बच्चे ने यहाँ गड़बड़ कर दी थी इस एक्सप्रेशन में। कौन सा एक्सप्रेशन में? ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, तो देखिए रॉकेट इक्वेशन के हिसाब से ये हमने डिराइव किया था सिक्स्थ लेक्चर में। इस इक्वेशन के हिसाब से एफ एक्सटर्नल की जगह पे 0 रख दोगे, यू रिलेटिव की जगह पे माइनस यू नहीं रखोगे, केवल यू रखोगे। मैंने अभी बताया क्यों, क्योंकि हियर वी आर नॉट फ्री टू अज्यूम पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन एज थिंग्स आर गिवन टू अस। ठीक है ना? अब ये डीएम बाई डी टी है, यहाँ पे बच्चे ने क्या किया था कि ये उसने क्या बोला था कि जैसे ये स्केलर फॉर्म में उसने कन्वर्ट किया, जैसे ही इसे स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो क्या क्या लिखा उसने? एम डी वी इज इक्वल टू, as the direction will be negative, so minus u, and as rate of change of mass is negative, so minus dm, so he wrote u dm, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलती अवॉइड करनी है एग्जाम में। ये जो u है ये आपको दिया हुआ है एग्जॉस्ट गैसेस का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, और ये क्वेश्चन से आया हुआ है। क्वेश्चन से यू, क्वेश्चन में अगर प्लस यू दिया है, क्वेश्चन में कहाँ निगेटिव दिया है? बस देखिए ना, क्वेश्चन में तो यू दिया है, तो फिर आपको भी यू ही लेना है, उसमें आप माइनस यू नहीं ले सकते। आप माइनस यू सिर्फ तब ले सकते हैं जब क्वेश्चन में कुछ भी कन्वेंशन के बारे में बात नहीं कही है, और आप फ्री है अज्यूम करने के लिए कि आपको कौन सा कन्वेंशन लेना है, तब आप कन्वेंशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप कन्वेंशन नहीं ले पाएंगे। सो एम डी वी विल बी इक्वल टू क्या, किसके बराबर हो जाएगा? अब अगर अगर भाई ये इसके बराबर है, man बता दीजिए, ये देखिए मुझे इसे बताइए, यहाँ से dt हटा सकता हूँ कि नहीं मैं? बताइए मुझे। यहाँ पे भी वो पुराने वाले जो अजम्पशंस थे ना दोस्तों, कौन से अजम्पशंस, कि रॉकेट का मोशन वन डायमेंशन में है, और वो सारे जितने भी अजम्पशंस है वो यहाँ पे भी लागू होंगे। ठीक है ना? तो देखिए फ्रॉम रॉकेट इक्वेशन दिस थिंग वी गॉट, एंड ये वाली चीज कैसे आई बताइए? डीएम स्मॉलर देन 0 ही होगा। क्यों डीएम स्मॉलर देन 0 होगा? क्योंकि चेंज डीएम रिप्रेजेंट्स द चेंज इन मास, एंड चेंज इन एनी क्वांटिटी इज डिफाइंड एज माय फाइनल माइनस इनिशियल। उसमें उसका फाइनल वैल्यू क्या है, उसका इनिशियल वैल्यू क्या है? अब फाइनल वैल्यू एज द मास ऑफ द रॉकेट इज डिक्रीजिंग ड्यू टू consumption of fuel. So naturally, as mass of rocket is decreasing because of consumption of fuel, so m final will be smaller than m initial. So as m final will be smaller than m initial, so naturally this quantity dm is going to be smaller than 0. ठीक है ना? तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि dm smaller than 0, और u को मैं माइनस नहीं ले सकता, तो ये जो डीएम, ये जो माइनस साइन आया है ये डीएम के निगेटिव साइन की वजह से आया है। तो स्केलर फॉर्म में क्या हो गया इक्वेशन? एम डी वी इक्वल टू माइनस यू डी एम, ये डी टी और ये डी टी चले गए। ठीक है ना?
ये बोलना गलत होगा दोस्तों कि कैंसिल हो गए। नो, दे आर नॉट कैंसल्ड, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिफरेंशियल वाले टर्म्स होते हैं उनको कैंसिल नहीं कर सकते। तो आप अगर यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं कि कैंसिलिंग डी टी एंड डी टी ऑन बोथ साइड, so that will be wrong. It's not about, ये हम ऐसा अपने कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं कि dt और dt कैंसिल हो गए, लेकिन वो कैंसलेशन वाली चीज केवल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चीजें जब होती है तब करते हैं। ये dt का कैंसिल होना इज नॉट मैथमेटिकल कैंसलेशन, इट्स जस्ट यही चीज है कि विथ रेस्पेक्ट टू dt अगर हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट बोथ द साइड, विथ रेस्पेक्ट टू dt ही अगर डिफरेंशियल लिखा हुआ है तो हम dt के बिना भी डिफरेंशियल को लिख सकते हैं। दिस दिस इज द इम्प्लीकेशन। ये इम्प्लीकेशन नहीं है कि dt और dt बोथ द साइड कैंसिल हो गए करके, ठीक है ना। दैट विल बी अ कंप्लीट ब्लंडर, और ऐसे स्टेटमेंट लिख के ना आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। सो ये बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे dt के जगह पे सपोज ऐसा एक्सप्रेशन होता, एम डी वी बाय टी होता, सपोज सिर्फ और सिर्फ टी होता, और यहाँ पे यू डी एम अपॉन टी होता, डी टी ना होके टी होता, तो इट वॉज करेक्ट टू से कि टी एंड टी आर कैंसल्ड ऑन बोथ साइड्स। बट एज इट इज डी टी डिफरेंशियल चीज है, सो इट कैन नॉट बी कैंसल्ड, ठीक है। सो एम डी वी इज इक्वल टू माइनस यू डी एम, दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये यहाँ से ये कैसे आया वो तो समझ गया होगा। एंड वाई दिस डी वी हैज बीन टेकन इज पॉजिटिव ओवर हियर, because change in velocity is positive as the velocity of the rocket is increasing with height. टाइम के साथ में वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इंक्रीज हो रही है, मास डिक्रीज हो रहा था इसलिए मास का निगेटिव लिया है मान, ठीक है ना। लेकिन डीवी जो है वो तो इंक्रीज हो रहा था ना हाइट के साथ, क्योंकि रॉकेट का फ्यूल कंज्यूम होते जा रहा था, रॉकेट की वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी। So dv is positive. So m dv equal to minus u dm is the thing which you got. Now separate the variables of this differential. m को एक्साइड करो, u को एक्साइड करो, ठीक है ना। तो देखिए dv by u एक साइड आ गया, dm by m एक साइड आ गया। इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट्स ऑफ एम टी, क्या बोल रहा है वो देखिए, ठीक है ना। विद इन द लिमिट्स ऑफ एम टी, अब ये क्या लिखा है ये देखिए, अब ये बोल रहा है कि एम एम का जो भी रेस्पेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो भी वैल्यू होगा उसे आप इंटीग्रेट कीजिए। तो आप इसका इसका इंटीग्रेशन क्या लेंगे, ये वेलोसिटीज है इधर सब, तो वेलोसिटीज का इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, यू विल टेक 0 to v, क्योंकि इनिशियल ये dv है ना, तो v का लिमिट लेना पड़ेगा आपको। सो v का लिमिट क्या हो गया, 0 to v, ठीक है ना। और ये 1/u बाहर क्यों आया है इंटीग्रल से, 1/u इसलिए बाहर आया है इंटीग्रल से क्योंकि u इसे कांस्टेंट दे रखा था विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी u, ठीक है, ये दे रखा था। इसलिए यहाँ पे ये जो dv बाई यू में से जो u है वो डिफरेंशियल साइन के बाहर आ जाता है, ठीक है। और ये dm बाय m में m का वैल्यू क्या है, जब रॉकेट ग्राउंड पे था और वेलोसिटी जीरो थी, टाइम भी जीरो था, तब उसका मास कितना था रेस्ट का, एम नॉट था। तो एम नॉट वॉज इट्स रेस्ट मास, और वो किसी मास एम में तब्दील हो गया किसी समय के बाद, तो टाइम टी पे जो उसका मास होगा एम, सो लिमिट विल बी इनिशियली एम नॉट एंड फाइनल इट विल बी एम, सो लिमिट विल बी एम नॉट टू एम। सो दिस इज द, और फिर इसका इंटीग्रल जैसे ही आप करेंगे तो एल एन एम नॉट ओवर एम आएगा, माइनस एल एन एम नॉट ओवर एम आएगा। ये कैसे आया ये भी देख लीजिए, अब मैं मैथ्स भी करके दिखाई देता हूँ। ये देखिए, माइनस ये एम नॉट ओवर एम है, डी एम ओवर एम है, ठीक है। बताइए मुझे क्या क्या आएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एज इट इज, ये एल एन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एल एन ऑफ एम हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एम नॉट टू एम हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये माइनस साइन का एज इट इज रखिए, एल एन एम माइनस एल एन एम नॉट, है कि नहीं। अब इसका क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी का वैल्यू क्या होता है, लॉग ए बाई बी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, एल एन एम बाय एम नॉट, ठीक है।
और ये निगेटिव साइन एज इट इज, सो दैट्स व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर। ठीक है, बीच की स्टेप्स मैंने नहीं लिखी है क्योंकि वो आई थॉट दैट विल बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ करके दिखा दी मैंने। ठीक है, तो v by u is equal to minus ln m नॉट ओवर m, एंड फ्रॉम दिस ट्रांसफर करो इस माइनस साइन को इधर, इस माइनस साइन को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू एल एन एम बाय एम नॉट। ओके, सो दिस इज लॉग टू द बेस ई एक्चुअली। ओके, एल एन का मतलब क्या होता है, लॉग टू द बेस ई होता है। तो ई टू द पावर माइनस वी बाई यू विल बी इक्वल टू एम बाय एम नॉट। सो दैट्स द थिंग विच हैज बीन रिटन ओवर हियर। समझ में आ रही है बात आपको? एंड m इज इक्वल टू एम नॉट ई टू द पावर माइनस वी बाई यू हो जाएगा फिर उसके बाद में। ठीक है, लेट मी इरेज दिस थिंग्स, ऑल दिस थिंग्स। ओके, अगर ये आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टीचमेंट वाले वेबसाइट पे जा सकते हैं, या तो मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां से मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। और अगर आपको व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज नहीं करना है तो आप टीचमेंट के मेरे प्रोफाइल पे जाके अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे मैंने ये पीडीएफ अपलोड की हुई है। ठीक है, और मेरे टीचमेंट के डिटेल्स नीचे है, व्हाट्सएप का नंबर कमेंट में पिन है। सो वॉट एवर वे यू मे लाइक यू मे गो फॉर इट। ओके, सो m इज इक्वल टू एम नॉट ई टू द पावर माइनस वी बाई यू, बट यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी है। समझ में आ रही है ना बात? क्यों v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, हम सभी जानते हैं। यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूला क्यों लगा पाए हम, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स क्यों लगा पाए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी क्यों लगा पाए? क्योंकि मोशन वॉज वन डायमेंशनल। पहली बात, मोशन वॉज वन डायमेंशनल, उसके साथ साथ वन डायमेंशनल रहने के कारण वेक्टर साइन नहीं डाले हमने। दूसरी बात, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है करके क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन प्रीवियस स्लाइड पे नहीं जाऊंगा मैं वंस अगेन, वहां पे दे रखा है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। सो बट ऑब्वियस कि हमें v इक्वल टू यू प्लस एटी यूज करते यहाँ पे जमेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस एटी का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन आया है फाइनल मास एट टाइम टी किसके इक्वल आया है, इनिशियल मास मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट डिवाइडेड बाय एग्जॉस्ट वेलोसिटी, ऐसा आया है हमारा एक्सप्रेशन। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारा प्रॉब्लम क्या कहता है, देखिए एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये कहता है, ये देखिए क्वेश्चन कहता है मास ऑफ द रॉकेट रिलेशन अकॉर्डिंग टू विच मास ऑफ द रॉकेट वेरीज विथ टाइम, टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा मास ऑफ द रॉकेट, वो पूछा गया है हमें। अब टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा ये अगर निकालना है हमें तो बताइए मुझे क्या होगा। टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा निकालना है तो v इक्वल टू यू प्लस एटी, इसको v को टाइम के टर्म्स में लिख देंगे। सो एज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, सो वी ऑलरेडी नो कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूले से v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट क्या थी बताइए मुझे, यहाँ पे दे रखी ना इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, ये देखिए कहाँ पे है, v इज इक्वल टू, हाँ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट जीरो है। ठीक है, सो जीरो प्लस ये v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यहाँ पे u जो है, u हमें रॉकेट की ये सॉरी एग्जॉस्ट वेलोसिटी दे रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे v नॉट लिखा है दोस्तों, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाले फॉर्मूले में भी u आता है, पर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज कर लिया गया है। सो मैंने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट ऑफ द बॉडी के लिए v नॉट यूज किया है। सो v नॉट इज जीरो, क्योंकि इनिशियली रॉकेट तो रेस से शुरू हुआ है, सो वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज v एंड एक्सेलरेशन इज a, वो भी क्वेश्चन में दिया देख लीजिएगा भाई साहब, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एंड टाइम भी t है, ये तो हमें नहीं माना है, तो क्या हो जाएगा v इक्वल टू एटी के बराबर आ जाएगा, एंड v इक्वल टू एटी जैसे ही आएगा, सो दिस एक्सप्रेशन टर्म्स इनटू दिस एक्सप्रेशन
in terms of v changes into an expression in terms of time. तो ये एक्सप्रेशन जो है प्योरली टाइम का फंक्शन है दोस्तों। अब ये m इज इक्वल टू एम नॉट, ये टाइम का फंक्शन क्यों है बताइए मुझे। क्योंकि बाकी की सारी चीजें कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं क्लियरली। क्यों बाकी की चीजें कांस्टेंट है? एम नॉट इनिशियल मास ऑफ रॉकेट कांस्टेंट है, u एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ गैसेस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट ये भी कांस्टेंट दे रखी है दी फिर से, और ये एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट ये भी कांस्टेंट है दे रखा है, और ई तो कांस्टेंट है ही, ठीक है। तो मतलब सारी चीजें कांस्टेंट हो गई। तो हमारा जो उद्देश्य था कि मास ऑफ द रॉकेट का वेरिएशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मास ऑफ रॉकेट का वेरिएशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालने का जो हमारा उद्देश्य था, दैट इज फुलफिल्ड, ठीक है ना। तो ये उद्देश्य जैसे ही फुलफिल हुआ वैसे ही मैंने एक था यहाँ पे, मास ऑफ द रॉकेट इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। बताइए मुझे, एक्सेलरेशन ए जो है वो पॉजिटिव है, यू भी पॉजिटिव है कि नहीं है? तो ई का पावर क्या है यहाँ पे? निगेटिव है ना, है कि नहीं? ई का पावर निगेटिव आ रहा है इसमें। सो मास ऑफ द रॉकेट, और कॉमन सेंस की भी बात है कि समय के साथ में मास ऑफ रॉकेट डिक्रीज करना चाहिए। तो अगर समय के साथ में मास ऑफ रॉकेट डिक्रीज करेगा, सो बट ऑब्वियस कि ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज वाला हमारा फंक्शन आना चाहिए। यदि हमने एम अगर समझो ऐसा कोई हमारा फंक्शन निकल के आ जाए जिसमें एम समय के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो समझ जाइएगा कि हमने जो फंक्शन निकाला है वो गलत निकाला है। क्यों गलत निकाला है? क्योंकि m विल ऑलवेज डिक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि फ्यूल कंज्यूम हो रहा है रॉकेट का, तो रॉकेट हल्का होते जा रहा है समय के साथ। यहाँ पे सही एक्सप्रेशन आया है, पर अगर एग्जाम में आपने डिराइव किया पूरा और एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से निकल के आता है कि जिसमें मान लीजिए ऐसा एक्सप्रेशन निकल के आता है e⁻+at/u, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें ऐसा ग्राफ ना बनते हुए आपके रॉकेट का मास इस तरीके से इंक्रीज करेगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग वाला ग्राफ आ गया आपका। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या फिर ऐसा कोई दूसरा फंक्शन आ जाए अनाप शनाप जिसमें आपके रॉकेट का मास जो है इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है, सो दैट विल बी अ रॉन्ग कंसेप्ट, क्योंकि रॉकेट का मास समय के साथ डिक्रीज हो रहा है एज फ्यूल इज बीइंग कंज्यूम्ड, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन एंड वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑल्सो कि टाइम t इक्वल टू 0 पे, ये 0 से टाइम शुरू हो रहा है, ये 1 है सपोज, ये 2 है, ये 3 है, ये सेकेंड्स में है सपोज, ठीक है, ये मास kg में है, ठीक है। तो ये m नॉट मास जो है डिक्रीज करते जा रहा है समय के साथ में, और एट टाइम वेरी लार्ज टाइम, बहुत ज्यादा जब टाइम हो जाएगा तो ये मास, हाँ और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज गौर फरमाने वाली है। theoretically it is seen कि mass of the rocket will vanish at time t equal to infinity। टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे theoretically देखने में ऐसा लगता है कि रॉकेट का मास बिल्कुल, क्योंकि यहाँ t इक्वल टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m इक्वल टू 0 निकल के आएगा एट t इक्वल टू इन्फिनिटी। लेकिन दिस इज नॉट प्रैक्टिकली ट्रू, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि एक साल बाद अगर रॉकेट को देखे तो एक साल बाद रॉकेट बिल्कुल निग्लिजिबल स्मॉल साइज का हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो दिस इज थियोरेटिकली ये फॉर्मूला ये कहता है कि इनफाइनाइट टाइम पे मास ऑफ द रॉकेट विल टर्न टू 0, बट दैट्स नॉट ट्रू। यू विल हैव टू एक्चुअली राइट these रिमार्क्स ओवर हियर, ठीक है। ये रिमार्क्स आपको यहाँ लिखने हैं, यहाँ मैंने लिखे नहीं है, बट ये रिमार्क्स आपको यहाँ पे ऐड करने हैं कि हमें इस फॉर्मूले को देख के ऐसा लगता है कि इन्फिनिटी टाइम पे मास विल रिड्यूस टू 0, बट दिस इज नॉट द रियलिटी, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि रॉकेट का कुछ फ्यूल के अलावा भी कुछ मास होता है जो कि कुछ कांस्टेंट मास होगा फ्यूल के अलावा वाला। सो दैट अलग से जो मास होगा, तो यहाँ पे एक चीज ऐड कर लीजिएगा कि ये फ्यूल के अलावा वाला जो मास है उसको मान लो तुम
mc मान लीजिए, ठीक है। सो एक्चुअल एक्सप्रेशन विल बी mc प्लस m नॉट e टू द पावर माइनस at बाय u। मतलब ये जो mc है ये क्या है, दिस इज मास ऑफ द रॉकेट विदाउट फ्यूल, ठीक है। ये एमसी रॉक मास ऑफ द रॉकेट विदाउट फ्यूल है। तो एक लिमिट यहाँ पे ये इस लेवल पे जाके दिस विल एक्चुअली ऐसा ऐसा ग्राफ आएगा आपका, ठीक है। मतलब एमसी मास के ये जीरो के पास टेंड नहीं करेगा, कुछ कांस्टेंट मास बचा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्राफ आएगा, ठीक है। ये जीरो के ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में एमसी रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब रिमार्क्स आपको ऐड कर लेने हैं, ठीक है। सो थेरेटिकली तो ये हो गया, प्रैक्टिकली आप बता दिए कि मास ऑफ रॉकेट विल नेवर टर्न इनटू जीरो बिकॉज मास मास केवल फ्यूल का ही नहीं होता है, मास एम्प्टी रॉकेट का, विदाउट फ्यूल वाले रॉकेट का भी मास होता है। सो मास विल नेवर टर्न टू जीरो इवन इफ द टाइम इज वेरी लार्ज। अगर टाइम समझो 2 साल 5 साल भी टाइम हो गया रॉकेट को, तो भी दिस मास विल नेवर टर्न टू जीरो, ठीक है। ये रिमार्क्स आप यहाँ पे ऐड कर लेने, ये आपका होमवर्क है। पीडीएफ डाउनलोड करना है तो टीचमेंट की मेरी वेबसाइट पे जाइएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और ये वो डाउनलोड करने के बाद इस पीडीएफ को अपने एक आधे पीडीएफ एडिटर को डाउनलोड कीजिएगा और यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा वो रिमार्क्स। कौन सा रिमार्क, कि as time will turn to infinity, in reality theoretically it is seen that the mass will turn to zero, but in actual reality the mass will never turn to zero because even an empty rocket has some mass of the machinery with it, ठीक है ना। कुछ उसके लोहा, वो लोहा लोखंड जिस भी चीज से बना होगा, एल्यूमिनियम से, रॉकेट जिस चीज से बना होगा उसका भी कुछ मास रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि इन्फिनिटी टाइम पे रॉकेट चींटी के जितना छोटा होके फिर कुछ इन्फिनिटी टाइम के बाद जीरो मास का हो गया, यानी कि वैनिश हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो ये आपको बताना है, ये आपको यहाँ पे रिमार्क्स में बताना है, ठीक है। सो आई विल एंड द क्लास हियर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ न्यू टॉपिक विच इज कॉल्ड एज रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है ना। वो नए टॉपिक का नाम क्या है, रेजिस्टिव फोर्स नाम है दोस्तों। देखिए, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर अ रेजिस्टिव फोर्स, दिस पोर्शन वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शायद नेक्स्ट क्लास में आधा पौन घंटे में ही लेने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।